प्रश्न है, जानने वालों ने, शास्त्रों में, सिद्धों ने ये कहा कि ये संसार मिथ्या है, फिर भी इस संसार में दुख इतना सच्चा क्यों होता है? यह प्रश्न अनिवार्य रूपेण समझना ही है, क्योंकि ये संसार अगर मिथ्या है, झूठ है, तो इस झूठ संसार में ये सच अनुभव होने वाला दुख होता क्यों है? हमको तो जीवन में दुख का ही अनुभव होता है। हमको किसी ने धोखा दे दिया, हम जो चाहते हैं वो हमने नहीं पाया, पैसा नहीं मिला, बीमारी आ गई, तो हम जीवन में टूट ही जाएंगे। हमारा दिल टूट जाएगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। ये हम कहने लग जाएंगे, जिंदगी देने वाले सुन, तेरे जिंदगी से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। तो तुम कहते हो ये जगत माया है, मिथ्या है, और मेरे लिए ये जीवन है ऐसा कि दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, तो या तुम धोखेबाज हो, शास्त्र वाले, गुरु, प्रवचन देने वाले, या मैंने कुछ समझ नहीं पाया। दोनों में एक ही ठीक हो सकते हैं। बुद्ध शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, अनुभवियों ने जो कहा है, वो तो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जीवन को हमने देखा। वो कैसे शांत रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, जिसके जीवन में दुख का कोई क्लेश भी नहीं आया। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे ही समझ में कुछ कमी है। तो हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं, वो बात हमको समझना चाहिए, फिर हमको दुख नहीं होगा। देखो, झूठ जीवन है, जीवन माया है, इसीलिए दुख है ना, नहीं तो फिर दुख होगा कहाँ? दुख झूठ में ही हो सकता है, दुख माया में ही हो सकता है, सच में दुख नहीं हो सकता। इसलिए झूठ का अस्तित्व है तो दुख का भी अस्तित्व है। माया दुख की जगह है रहने की। देखो, इसको आप किसी अपने जीवन में ही अप्लाई करके इस बात को परीक्षण कर सकते हो। आप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि आपके भविष्य में क्या होगा, कहीं आपके जीवन में बुरा ना हो जाए। आप ये सोचेंगे तो एकदम से दुख आने लग जाएगा, आप जीवन को बेकार अनुभव करने लग जाएंगे। मगर आप बैठे हो किसी बगीचे के नीचे और आप जो आसपास सौंदर्य बरस रहा है उसका आप अनुभव कर रहे हो, तो वहां पर आपको कोई भी दुख नहीं होगा। तो दुख कहाँ हुआ? झूठ में ही दुख हुआ ना। भविष्य को बीच में आपने लाया, इसीलिए दुख हुआ, क्योंकि भविष्य झूठ है। जो आया ही नहीं, जो आने वाला है, वो तो झूठ है, वो तो सच नहीं है ना। तो दुख कहाँ हुआ? झूठ में ही हुआ, भविष्य में ही हुआ। मगर अभी और यहीं में दुख कहाँ हुआ? अभी और यहीं में तो आप सौंदर्य का अनुभव कर रहे हो, आपको आनंद का अनुभव होगा, आपको झलकता हुआ जो ब्यूटी होगी प्रकृति की, वो आपको अनुभव होगी, तो आनंद से भर जाओगे। ऐसे आप स्वप्न देखते हो रात, तो रात में आप जंगल में कहीं भाग रहे हो और आपके ऊपर किसी विद्रोही सेनाओं ने गोली मारना शुरू कर दिया और आप भाग रहे हो। आप जमीन में लेट रहे हो, भाग रहे हो, आपकी धड़कन तेज हो रही है, ये सब हो रहा है। जान बचाने के लिए आप कूद फांक रहे हो और सेना आपके पीछे पड़ी हुई है और गोली मार रही है। तो आपको वहां पर कितना अनुभव होगा दुख का? इतना ही दुख का अनुभव होगा जितना सच में अगर ऐसा होता आपके जीवन में, सच में ही कोई विद्रोही सेना आपके पीछे लग जाती तो आपको दुख होता ना, उतना ही दुख आपको वहां हुआ स्वप्न में। और स्वप्न में जो भी हुआ वो सब झूठ था, वो था नहीं कुछ, मगर आपको इतना दुख हुआ जैसे कि सच में ही हो गया। तो इसीलिए दुख इतना सच्चा लगता है। देखो, स्वप्न में स्वप्न झूठ होता है, मगर आपको जो दुख होता है ना, वो सच्चा ही आपको लगता है, उतना ही दिल धड़कता है आपका। वहां पे आपको ऐसा अनुभव होगा, मैं जीते जी मर गया। मगर जब आप सुबह जगते हो तो फिर क्या होता है? आपका सारा का सारा स्वप्न विदा हो जाता है और आपका सारा दुख भी गायब हो जाता है। देखो, जब सुबह आप जगे, जगने के बाद ना जो आपको रियलिटी का अनुभव हुआ,
तो सच का अनुभव हुआ ना, तो सच में वो दुख नहीं होता। तो दुख कहाँ होता है? स्वप्न में। तो स्वप्न में ही दुख हो सकता है। तो स्वप्न में जो आपको दुख हुआ वो क्या है? इतना सच्चा दुख का आपको अनुभव हुआ था। जब सुबह आप जगे तब ये सब धोखा हुआ। आपने दुख तो उतना ही भोगा, मगर फिर भी सच्चा दुख होने के कारण भी सब धोखा है, सब भ्रम है, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ही ये एक संसार है। हमारा जो संसार है वो भी स्वप्न है। इस स्वप्न से इसी तरह जागोगे तो फिर आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। आपका दुख मिट जाएगा, आपका संसार मिट जाएगा, आपका दुख भी मिट जाएगा। आपका संसार स्वप्न कैसे है, इस बात को आपको समझना है। देखो, हमारा ये जो संसार है ये क्या है? ये संसार है मैं। इस संसार का केंद्र है मैं, और उसके बाद मेरा शरीर, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा जात, मेरा धर्म। ये मैं और मेरे का जो खेल है ना, यही आपका संसार है। तो इस संसार में मैं आपका केंद्र है। मगर ये जो आप मैं कहते हो अपने को, ये मैं सच है, ये आपने माना हुआ है। आपने खुद ही मान लिया कि आप हो, और आप ये शरीर हो, आप इस जात के हो, इस धर्म के हो, इस देश के हो। ये आपके है, ये आपके नहीं है। तो इन सब मान्यताओं ने आपने माना ना। इस मान्यताओं के द्वारा आपका संसार पैदा हुआ, और ये संसार उसी तरह स्वप्न हो गया। क्योंकि स्वप्न कैसे पैदा होते हैं? विचार से। आपके अचेतन मन में जो भी दबे हुए विचार है ना, उन विचारों से स्वप्न निर्मित होता है। वहां रियलिटी नहीं होती, वहां इमेज होता है। थॉट इमेज क्रिएट कर देते हैं आपके अंदर, आपको वो अनुभव होता है। इसी तरह इस संसार में भी जो आप थॉट के द्वारा मानते हो ना अपने को मैं और मेरा, उसके द्वारा ये संसार क्रिएट हो जाता है, आपका संसार। और इसी कारण ये संसार भी आपका स्वप्न सरह ही है, और इसमें आप जाग नहीं रहे हो, इसलिए आपको दुख का अनुभव हो रहा है। तो इस संसार से जागो तो दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सच में दुख नहीं हो सकता। नहीं, सच में दुख नहीं हो सकता, दुख झूठ में ही होगा। तो आपने अपने शरीर को मैं कहा है, माना हुआ है, ठीक है। मगर आप जिस शरीर को अनुभव करते हो ना, ये शरीर रियल में नहीं है। तो आपको एक स्वप्न हो गया ना, आप एक शरीर का क्रिएट कर रहे हो, और उस शरीर को पीड़ा हो रही है। दुख किसको हो रहा है? आपने माना हुआ शरीर को दुख हो रहा है, इस शरीर को दुख नहीं हो रहा है। देखो, आप जब अपने को मैं कहते हो और अपने को शरीर कहते हो ना, तो जिस शरीर का आप अनुभव करते हो भीतर से, वो इस शरीर का आप अनुभव नहीं करते। आप भीतर विचारों के शरीर का अनुभव करते हो। इस बात को अच्छे से समझ लो। आपने स्वप्न के द्वारा, ये आपका स्वप्न है। आपको जो शरीर अनुभव होता है वो आपका स्वप्न है ना? क्योंकि अगर ये शरीर का अगर आपको अनुभव होता, तो उस टाइम पे ही इसका अनुभव होता है ना आपको। जब इस पर कोई दुख होता है, बीमारी होती है, कहीं घाव हो जाता है, तो इस शरीर का आपको अनुभव होता है। मगर भीतर लगातार 24 घंटे जो आपको मैं का अनुभव होता है ना, भीतर से शरीर अनुभव में आता है, वो शरीर आपने माना हुआ शरीर है, ये रियल शरीर नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, इसको अच्छे से आप समझ लो। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे रात स्वप्न में भी आपका एक शरीर होता है, ठीक है। आप जंगल में भाग रहे हो, और वहां भी एक शरीर है, वो शरीर भाग रहा है, उस शरीर को दुख हो रहा है, उस शरीर के ऊपर गोली मार रहा है, उस शरीर में दुख होगा। मगर वो जो शरीर है जो भाग रहा है जंगल, क्या वो सच है? वो जो शरीर है वो विचारों के द्वारा निर्मित हुआ शरीर है। इसी तरह अभी भी हम जिस शरीर को अनुभव कर रहे हैं, वो विचारों के द्वारा ही अनुभव हुआ शरीर है, ठीक है। इसलिए हम अभी भी स्वप्न देख रहे हैं। इस बात को ऐसे भी आप समझ लो, जैसे पागल होते हैं। जो व्यक्ति पागल होता है, वो भीतर जो अनुभव करता है शरीर का, वो क्या रियल में ये शरीर होता है? क्योंकि आप तो ऐसा अनुभव नहीं करते। मगर जो पागल होता है वो इस तरह अपने शरीर को अनुभव करता है भीतर से, जैसे उसको लगातार दुख हो रहा है, कोई उसको मार रहा है। वो भीतर आवाज भी सुनाई पड़ती है उसको, लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और वो सब देखता है, वो सब चीजें जो वहां होती नहीं, ठीक है। तो उसको वो सब पीड़ा होती है, शरीर में दर्द होता है, जलन होती है। मगर रियल में ऐसा इस शरीर में हुआ नहीं होता। तो वो भीतर उसने जो क्रिएट किया ना वो एक शरीर, तो उस शरीर पे उसको दुख हो रहा होता है, ठीक है। हमको जितना पागल को अनुभव होता है दुख का, उतना दुख का अनुभव तो नहीं होता, क्योंकि हम उतना सारा
अपने को मैं नहीं मानते, अपने शरीर को मेरा शरीर मैं नहीं मानते, मगर हम भी मानते हैं। इसीलिए हमको ये जीवन दुख अनुभव होता है। तो दुख कहाँ अनुभव होता है? स्वप्न में अनुभव होता है, झूठ में होता है। और हमने क्या झूठ पैदा किया है? शरीर का, मैं शरीर हूं, इस मान्यता का द्वारा हमने एक स्वप्न पैदा कर दिया, एक भीतर विचारों का शरीर पैदा कर दिया, और उस शरीर को दुख होता रहता है। देखो, आपके जीवन में जो केंद्र है ना, वो क्या है? मैं। और ये मैं रियल में होता नहीं। तो आंख बंद करके आप देखो भीतर, मैं कहाँ है? आप पाएंगे नहीं कहीं, मगर फिर भी आपको मैं अनुभव करते रहते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप स्वप्न देख रहे होते हो, ठीक है? आप नींद में हो, और आपको जो भी जीवन का दुख अनुभव होता है वो नींद का अनुभव है। नींद देख रहे, स्वप्न देख रहे हो, उसमें आपको दुख अनुभव हो रहा है, और दुख आपको सच्चा अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आप जगे हुए नहीं हो ना। तो मैंने कहा था, दुख वहां होगा जहां झूठ है, जहां मान्यता है। सच में दुख नहीं होता। आप ध्यान करो, बैठो, शरीर में नहीं हूं इस भाव में आप बैठो, या भीतर मैं कौन हूं इसको सोचते हुए बैठो। भीतर खाली हो जाओगे, आप शून्य हो जाओगे। कोई भी स्वप्न भीतर नहीं बचेगा, कोई भी झूठ भीतर नहीं बचेगा, तो वहां कोई दुख नहीं होगा आपको, है? तो इसीलिए दुख का अनुभव होता है आपको। संसार मिथ्या है, इसीलिए ही दुख का अनुभव होता है, सच्चा दुख का अनुभव होता है। क्योंकि दुख का जगह है माया, नहीं तो दुख होगा कहाँ? सच में तो दुख नहीं हो सकता ना। प्रेजेंट में दुख कभी भी नहीं होता। आपको दुख जब आप पहले की सोचते हो, बीती हुई जो दुखद क्षण है आपका जीवन में, उसको जब सोचते हो, रिकॉल करते हो, तब आपको दुख होता है। या भविष्य में ऐसा ऐसा बुरा मेरे साथ हो सकता है, उसके बारे में जब आप सोचते हो, तब आपको दुख होता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, जब सोचते हो तब आपको दुख होता है। मगर आप न भविष्य को सोचते हो, न भूत को सोचते हो, अभी और यहीं आप शून्य और शांत होकर बैठते हो, तो यहाँ पर आपको दुख नहीं हो सकता। इसलिए जानो, ये संसार जो है मेरा, वो स्वप्न ही है, और इस संसार में जो मैं क्रिएट किया हूँ अपने को, वो एक मान्यता ही है। और जो शरीर का मैं अनुभव होता हूँ, जिसको ये दुख का अनुभव होता है, वो शरीर ही झूठा है। ये स्वप्न में जिस शरीर को आपको दुख होता है ना, जब आप जागते हो ना, वो शरीर भी गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो शरीर बचता है, ऐसा नहीं कि स्वप्न में सेना, विद्रोही सेनाओं ने आपको आक्रमण किया, आप भागे और बच गए, और आप बच के निकल गए और आप जग गए सुबह, ऐसा नहीं। जब स्वप्न जाएगा ना, तो आपका मैं भी जाएगा वहां, और आपका वो शरीर जो भागने वाला शरीर है ना, जो पीड़ा भोगने वाला शरीर है, वो शरीर भी वहां मिट जाएगा। क्योंकि शरीर रियल था नहीं ना, वो माना हुआ एक विचारों के द्वारा निर्मित था। तो अभी भी हमको जो अनुभव होता है भीतर से, वो शरीर, वो माना हुआ शरीर है। जानो, ये झूठ है, स्वप्न है, इसके प्रति जागो। जागो तो ये दुख आपका मिट जाएगा।